आज का 25 जुलाई का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज करते हैं। टॉपिक आसान है, पढ़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मुझे रेलेवेंट इसलिए लगा कि चूंकि करंट का एक है अभी कांवड़ यात्रा पे जो यूपी में डायरेक्टिव निकला है गवर्नमेंट का, उस पे एडिटोरियल था। अब अगर हिंदू जैसे पेपर में नेशनल लेवल पे ये एडिटोरियल जा रहा है, मतलब ये टॉपिक आसान, मतलब बहुत लोकलाइज्ड नहीं है, किसी एक स्टेट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैंने सोचा कि उसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। बट बिफोर दैट वर्ड्स भी ठीक ठाक हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जो सरकारी आदेश, उसको डायरेक्टिव कहा जाता है। इन्फोर्समेंट, किसी नियम कानून को लागू करना, ये नाउन है, तो उसको बोलेगा एक्ट ऑफ मेकिंग पीपल ओबे अ पर्टिकुलर लॉ और रूल, इन्फोर्समेंट। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, अ जर्नी टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजंस, किसी धार्मिक स्थान पे जो हम यात्रा करते हैं उसको पिलग्रिमेज। प्रोमिनेंटली, इन अ वे दैट इज इजिली सीन और नोटिस्ड, इस तरह से जो आसानी से दिखाई पड़े। डिस्क्रिमिनेटरी, ट्रीटिंग समबडी और वन ग्रुप ऑफ पीपल वर्स देन अदर्स, अनफेयर, मतलब अनुचित तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, व्यवहार करने वाले स्थिति को डिस्क्रिमिनेटरी बोलते हैं। इंटरवेंशन, एक्शन टेकन टू इंप्रूव और हेल्प अ सिचुएशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप मतलब दो होता है, एक स्थिति को सुधारने के लिए हम हस्तक्षेप करते हैं और एक बिना किसी कारण से हम मामले में कूद पड़ते हैं। तो जिसको हम लोग सुधारने के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिएशन। तो इंटरवेंशन का मेडिएट करना लेकिन होता है जब दो लोगों के बीच में कोई परेशानी उभरी है, उसको हम लोग सुधारने के लिए कर रहे हैं। ऐसे इंटरवेंशन इज द बेस्ट वे। गवर्नमेंट का कोई बीच में आना ताकि वो समस्या को सॉल्व किया जा सके। अनटूवर्ड, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई नहीं बोलते हैं कि अस्वाभाविक अप्रिय घटना ना हो जाए। अप्रिय घटना जैसे बोलते हैं तो वो अप्रिय का अनप्लीजेंट ऐसे होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड अनटूवर्ड। अकाउंट मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि अकाउंट का हम लोगों से जुड़ा होता है खाता बही का। अब अकाउंट एज ए नाउन एक होता है, अ रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, कोई घटना या कोई चीज जो हुई है उसका लिखित या बोलने में उसका विवरण, विवरण आप बोल सकते हो। ब्रेजेनली, उसको मीनिंग वाइज हम बोल सकते हैं शेमलेसली, निर्लजता भरे तरीके से। ओपनली, विदाउट शेम, यूजुअली अबाउट समथिंग दैट शॉक्स पीपल, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ओपनली, बिना किसी शर्म लिहाज के, जो लोगों को अचंभित कर रहा है, उनको दुख, मतलब ऐसा खराब काम आदमी कैसे कर सकता है। एंड ट्रिक, ट्रिक का मतलब अ लॉन्ग हार्ड वॉक लास्टिंग फॉर सेवरल डेज एंड वीक। वो कांवड़ यात्रा में जैसे बाबा धाम देवघर में लोग जल चढ़ाने के लिए ट्रेकिंग करते हैं, बहुत दिनों तक पैदल चलते हैं, उसको हम लोग ट्रेकिंग बोलते हैं। नॉर्मली इसको माउंटेन से जोड़ा जाता है पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए, बट ऐसे भी ट्रेक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एनिमिटी, शत्रुता, दुश्मनी। फॉलो सूट, फ्रेज, वैसे ही करना किसी काम को जैसा बाकी लोगों ने किया है, किसी और ने किया है, उसी तरह का काम करना, दैट इज कॉल्ड फॉलो सूट। एज इट टर्न आउट, एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। एज इट शोन और प्रूव्ड बाय इवेंट्स, जैसा आगे आने वाली घटना ने दिखाया वैसे ही, वैसे ही कुछ, जैसे आई डिड, देयर वाज नो नीड ऑफ एनी अम्ब्रेला, छाता की कोई जरूरत नहीं थी। एज इट टर्न्ड आउट, जैसा कि बाद में पता चला, मतलब बारिश नहीं हुई। एज इट टर्न्ड आउट, जैसा बाद की घटनाओं ने उसको सही साबित किया।
अब द डायरेक्टिव्स ऑन डिस्प्ले ऑफ नेम्स ऑन कांवर यात्रा रूट मस्ट बी विड्रॉन। जो आदेश दिया गया है कि नाम को कांवर यात्रा रूट पे होटल आदि के नाम को डिस्प्ले किया जाए, वो वापस लेना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन मंडे स्टॉप द इन्फोर्समेंट, लागू होने की चीज को रोक दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफ क्या किस चीज का इन्फोर्समेंट, ऑफ डायरेक्टिव्स इशूड बाय द उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट दैट रिक्वायर्ड फूड स्टॉल्स ऑन द रूट ऑफ द कांवर यात्रा। कांवर यात्रा के रूट पे जो फूड स्टॉल्स थे उस पे उसका आदेश था, टू प्रोमिनेंटली एग्जिबिट द नेम्स एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल, कि वो एकदम साफ साफ दिखने वाले शब्दों में नाम अपना बताएं और अदर आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ देयर ओनर्स एंड एम्प्लॉइज, ओनर और एम्प्लॉय का सबका नाम, जाति, धर्म सब क्लियर बताया जाए। बीच में जो हाइफन है उसको बाद में पढ़ लेना। एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर पिलग्रिमेज दैट शिवा डिवोटीज अंडरटेक, शिव के जो भक्त हैं, शिव के जो अनुयायी हैं, वो इस यात्रा को करते हैं, कांवर यात्रा। उसके बारे में एक बता दिया कांवर यात्रा होता क्या है। पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट, जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने केस किया था उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया दैट द डायरेक्टिव्स वुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, कि ये आदेश का क्या परिणाम निकलेगा कि भेदभाव होगा। बिसाइड्स निगेटिंग द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, और ये देश का जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है उससे ये उसको ये भंग कर रहा है कि हम धर्म के नाम पे किसे भेदभाव कर रहे हैं किसी मामले में। द कोर्ट एक्सेप्टेड द नीड फॉर अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि तुरंत न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए इन द मैटर, एंड इशूड नोटिस टू द स्टेट्स, और उन स्टेट्स को उसने नोटिस इशू किया, उन स्टेट्स को दैट फॉल इन द रूट, जो उस रूट पे पड़ते हैं, देवघर जाने के रूट पे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश, ये 4 जगह पे। द केस विल कम अप फॉर हियरिंग अगेन ऑन फ्राइडे, फिर फ्राइडे को इस पे हियरिंग होगी। द यात्रा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ श्रावण, श्रावण के महीने में होता है, व्हेन दोज हु वर्शिप शिवा पॉपुलरली नोन एज कांवरियाज और भोले, उनको कहा जाता है, भोले नहीं बोलते उनको बोलबम कहा जाता है। एक्चुअली कांवरिया तो बोला जाता है डिवोटीज को। वॉक, और ये कांवरिया और बोलबम, वॉक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कैरिंग पॉट्स ऑफ द गंगा जल नोन एज कांवर, वो कांवर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए, जो लोग नहीं जाते हैं, वो उनके लिए तो नई चीज है ना, तो वो समझाने के लिए एडिटर बोल रहा है, लिख रहा है। नोन एज कांवर, a structure made of bamboo that has container suspended, जिसमें कंटेनर होता है, पात्र होता है दोनों साइड पे, of a pole to the temples in their hometown, होमटाउन भी जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं उस जगह पे, शिव के मंदिर में। The yatra is increasingly popular, particularly among the Dalits and other backward classes in Hindi heartland. अब ये वाला जो स्टेटमेंट था ना कि दलित्स के लोगों में, ओबीसी में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ये एडिटर का अपना ओपिनियन हो सकता है, हम में आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं वैसे ही। द पुलिस इन मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी, वेयर द फर्स्ट टू इशू द कंट्रोवर्शियल डायरेक्टिव लास्ट वीक, मुजफ्फरनगर की पुलिस ने सबसे पहले इस निर्देश को लागू दिया था, which they said was done to prevent any untoward incident, और उन्होंने कहा कि ये किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये आदेश दिया गया था। The discriminatory nature of this move, और ये जो स्टेप उठाया गया था उसका जो नेचर था वो भेदभाव वाला है, became soon clear, बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया, and was criticized by the opposition and National Democratic Alliance allies,
अपोजिशन ने उसका विरोध किया। एमिड क्रिटिसिज्म, एमिड का मतलब क्रिटिसिज्म के बीच, इसको हम लोग एक और फ्रेज में लिखते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ। Amid the criticism, यूपी चीफ मिनिस्टर आज योगी आदित्यनाथ एक्सटेंडेड द रिक्वायरमेंट, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट था कि ये करना है उसको और बढ़ा दिया, अक्रॉस द इंटायर रूट ऑफ द पिलग्रिमेज इन द स्टेट। यूपी में जितने जगह पे तीर्थ यात्रा होते थे ऐसे वाले, कांवरिया वाले, उन सब जगहों पे उन्होंने इस कानून को बोला कि लागू करने का है। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन नेबरिंग उत्तराखंड फॉलोड सूट। उत्तराखंड के बीजेपी गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया जैसा यूपी ने किया था। रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ हिंदू होटल ओनर्स बीइंग आस्क्ड, और रिपोर्ट से आया, यहां इमर्ज का मतलब आया, सामने आया, कि हिंदू होटल के ओनर्स बीइंग आस्क्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव द मुस्लिम वर्कर्स, कि वहां पे जो इस्लाम के लोग काम कर रहे थे उनको वो हटाए। देयर वर ऑल्सो अकाउंट्स, डिस्क्रिप्शंस, विवरण ऑफ हैरासमेंट ऑफ मीट शॉप ओनर्स, और जो मीट के दुकान वाले ओनर्स थे उनका भी हरासमेंट, उनको भी तंग किया गया, ये भी रिपोर्ट आया। बीजेपी अलाइज द आरएलडी एंड जनता दल यूनाइटेड ज्वाइंट द ऑपोजिशन कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी इन कॉलिंग आउट। बीजेपी के अलायंस लोगों ने भी अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इन कॉलिंग आउट द ब्रेजेनली कम्युनल मूव ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। एकदम शेमलेसली कम्युनल मूव था, ये निर्लजता भरा कम्युनल सांप्रदायिक मूव गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ ये पार्टियां खड़ी हो गई। मेनी पिलग्रिमेजेस इन इंडिया आर अंडरटेकन और ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंटली बाय पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। यहां फेथ का मतलब रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग ऐसे यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, तीर्थ यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। एंड एज इट टर्न्स आउट, और जैसा कि बाद के इवेंट ने दिखाया, देयर आर मुस्लिम्स भी हैं हु ट्रेक विथ हिंदूज, जो हिंदू के साथ पदयात्रा करते हैं, टू टेक पार्ट इन दिस यूनिक फॉर्म ऑफ शिवा वर्शिप। शिवा के वर्शिप के लिए मुस्लिम लोग भी पदयात्रा करते हैं। ऑल अलोंग द रूट दे हैव फॉर ईयर्स, सालों से, दे हैव बीन सर्व्ड बाय मुस्लिम शॉप ओनर्स। सालों से मुस्लिम के दुकानों पे, मतलब उनको हिंदू कांवड़ यात्रियों की सेवा की जाती है। एंड इवन वॉलंटियर्स, और इवन मुस्लिम वॉलंटियर्स भी होते हैं। मुस्लिम आर्टिजन्स, कलाकार, जो कलाकारी वाले लोग हैं, मेक अ लिविंग, अपनी आजीविका कमाते हैं। मेक लिविंग याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। बाय मेकिंग द कांवर इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट में तो वो अपनी आजीविका ही कमाते हैं कांवर बना के। द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कांवर यात्रा, तो कांवर यात्रा का जो आर्थिक, कल्चरल का मतलब कल्चर होता है ना, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट, उसका सामाजिक जो पहलू है, एज विथ एनी अदर पिलग्रिमेज, जैसा कि बाकी तीर्थ यात्राओं में होता है, आर शेयर्ड बाय पीपुल ऑफ वेरियस सेक्ट्स एंड रिलीजन, कि सारे लोग, अलग अलग धर्म के लोग मिलकर उसको शेयर करते हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करता है। द गवर्नमेंट डायरेक्टिव वाज अनरीजनेबल एंड अचीव नथिंग। गवर्नमेंट का जो आदेश ने अतार्किक था और उसको कुछ नहीं मिला उस आदेश से, अदर देन एक्सेप्ट अदर देन प्रमोटिंग कम्युनल एनिमिटी, सांप्रदायिक दुश्मनी प्रमोट करने के अलावे और उसको कुछ नहीं मिला है। यूपी एंड उत्तराखंड शुड विड्रॉ देयर डायरेक्टिव्स विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट के आदेश के आए भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को ये आदेश वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं।
इसीलिए उसको हिंदुओं का पर्व बोलना जरूरी नहीं है। अगर इस्लाम के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा है। टॉपिक बहुत आसान था, पढ़ने में कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेज अच्छे लगे। तो जिस भी टॉपिक में आपको लगे ना कि वो टॉपिक आसान है, उसमें जैसे अदर देन का मतलब एक्सेप्ट, मेक अ लिविंग, आर्टिजन, ये सब का नोट्स आप बना लो, ताकि इस टॉपिक से जो कुछ आपको फायदा होना था रीडिंग के अलावे वो आप निकाल लो। हम लोग नए टूल के साथ कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू आप सब लोगों को। सो नाइस।